हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 28 है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है कि भाई व्हेन द एक्टिविटी ऑफ द वन जीन इज सप्रेस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ नॉन अलीलिक जीन, मतलब उनका अलील भी ना हो तो उसको क्या कहा जाता है? इपिस्टेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो जो है मतलब जब एक जीन जो है वो दूसरा यानी कि जो उसका अलील भी नहीं है उनके जब करेक्टर को सप्रेस करे तो उसको हम क्या कहते हैं? एपीस्टेसिस कहा जाता है। ठीक है, एक होता है रिसेसिव एपीस्टेसिस, दूसरा होता है डोमिनेंट एपीस्टेसिस। उसके बाद हमारे पास है इफ़ यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच इज़ द बेस्ट स्टेज टू डू सो। तो ये मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेंटर पे आ जाते हैं। ये आपको क्लियरली जो है वो माइक्रोस्कोप के साथ नज़र भी आएंगे, तो वहाँ पे आप उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है विच टर्म रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम कहते हैं जीन का जो अलील होता है, तो अलील में भी अलीलोमार्फ को हम क्या कहते हैं? पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। टर्नर्स सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय टर्नर सिंड्रोम एक डिजीज़ है जो यानी कि ये इनको नाम देने वाला था टर्नर। और उसमें क्या होता है कि एक नॉट कंडीशन हो जाती है, एक क्रोमोसोम क्या होता है? मिसिंग होता है। तो 45 क्रोमोसोम्स इसके अंदर होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? टर्नर सिंड्रोम। द साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स लॉज वाह, जब वो मेंडल के टाइम में जब उनको जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी कि भाई आपने कौन सी चीज़ डिस्कवर की है या कि ये फैक्टर ये वगैरह आप जो बयान कर रहे हैं उनको कोई पता नहीं था। जब उसके मरने के बाद तो कार्ल कॉर्न्स था, ह्यूगो डिवेरिस था, टीशेर मार्क था, तो ये इन्होंने तीनों ने मिलकर जब स्टडी किया तो इसी नतीजे पे पहुँचे जो मेंडल यानी कि जो लाश दे के गया था वो क्या है? सही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेल डिवीजन अकरिंग ड्यूरिंग क्लीवेज के दौरान जो सेल डिवीजन होती है तो वो क्लोज्ड माइटोसिस होती है, उसको क्या कहा जाता है? क्लोज्ड माइटोसिस। उसके बाद हमारे पास है ए टिश्यू दैट डजंट कंटेन लिग्निन, ऐसा टिश्यू जिसके पास लिग्निन ना हो तो उसको क्या कहा जाता है? यानी कि ये कोलेनकाइमा होते हैं जिनके पास लिग्निन नहीं होता। द एपिकल मेरिस्टम ऑफ द रूट्स इज़ फाउंड इन, एपिकल मेरिस्टम ऑफ द रूट्स जो होते हैं यानी कि किस कहाँ पे पाए जाते हैं? ये टेप रूट्स में भी आपको मिलेंगे, रेडिकल में भी मिलेंगे। रेडिकल वो होता है जहाँ से रूट्स निकलते हैं जिसको हम ट्रू रूट्स कहते हैं, और एडवेंशियस रूट्स अदर देन रेडिकल पार्ट से जो भी निकलते हैं तो वो भी एडवेंटेशियस रूट्स हैं। तो उन सब की टिप्स पे आपको यानी कि एपिकल मेरिस्टम मिलेंगे। कलर ब्लाइंडनेस इज काज ड्यू टू, कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। क्या है ये? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, और इनके और टाइप भी हैं। कुछ में जो होते हैं वो आप ग्रीन जो है वो रेड में से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, कुछ में रेड है, कुछ में कुछ और है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, एबनॉर्मलिटी है जो यानी कि विच इज़ रिलेटेड टू आर द सेक्स क्रोमोसोम, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड। अगर यानी कि इन दोनों में ना होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।